हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? पहला विकल्प है ल्यूकोसाइट्स प्लीहा एवं यकृत में विघटित होती हैं। दूसरा कथन है क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा द्वारा उत्पन्न होती हैं। तीसरा कथन है न्यूट्रोफिल्स प्रोटीन मूलकों के विषों का नाश करती हैं तथा उसमें विष के विरुद्ध कार्य करती हैं। और चौथा कथन है क्या है कि लिम्फोसाइट का महत्वपूर्ण कार्य एंटीबॉडी का उत्पादन करना होता है। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि रक्त कोशिकाएं रक्त कोशिकाएं अब रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? तो यह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज डब्ल्यूबीसीज और रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स। अब इनके बारे में हमारे क्या दिए कथन दिए गए हैं। अब उनमें से हम चुनेंगे कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो पहला कथन हम पढ़ते हैं। तो क्या है? ल्यूकोसाइट्स प्लीहा एवं यकृत में विघटित होता है। तो ये कथन सही है, मतलब हमारे विकल्प के हिसाब से ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं रक्त प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। तो यह कथन गलत है, लेकिन विकल्प के हिसाब से हमारा ये कथन सही होगा। तो और अगला कथन क्या है? न्यूट्रोफिल्स प्रोटीन मूलकों के विषों का नाश करती है तथा इसके विष के विरुद्ध कार्य करती है। तो ये विकल्प क्या है हमारा? सही हो जाएगा। और चौथा कथन क्या है कि लिम्फोसाइट का महत्वपूर्ण कार्य एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। तो ये भी विकल्प हमारा क्या होगा? ये भी कथन मेरा सही हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है, मतलब कितने कितने कथन गलत हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब ये हमारा पहला कथन क्या होगा? सही है। तो हमारे प्रश्न के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो हमारा एक क्या होगा? हमारा एक गलत कथन है। तो एक किसमें है? एक ए बी सी तीनों विकल्प में एक है और डी विकल्प में एक नहीं है। दूसरा विकल्प क्या है कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एवं रक्त प्लेटलेट अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारा कथन क्या है? गलत है, मतलब इस विकल्प के हिसाब से ये सही हो जाएगा। ये कथन हमारा सही है। और तीसरा क्या है? न्यूट्रोफिल्स के मूल के विषों का नाश करती है तथा उनके विषों के विरुद्ध कार्य करती है। तो ये हमारा क्या है? कथन सही है, लेकिन इस विकल्प के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो कितने गलत हुए हमारे? एक एक नंबर का गलत हुआ और 3 नंबर। तो हम देखते हैं हमारे एक और तीन कौन से विकल्प में है। तो पहले विकल्प में क्या है? एक और दो, ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प का है एक और चार, तो ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या है? एक और तीन, तो ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।